क्या तुम जानते हो कि फेवरेबल बैलेंस क्या होता है या अनफेवरेबल बैलेंसेस क्या होता है? हाँ, तुम ही से पूछ रही हूँ, नहीं जानते फिर भी वीडियो को स्किप कर रहे हो, सुधर जाओ यार। तो देखो गाइस, मैं आपको समझाती हूँ कम से कम मिनट में इस शॉर्ट वीडियो में, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। सो गाइस देखो, दो बुकें होती हैं, एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक, राइट। कैश बुक यानी कैश बुक, यहाँ पे कौन सी कैश बुक को कंसीडर करा जा रहा है? कैश बुक विद बैंक कॉलम, राइट। सो देखो गाइस, कैश बुक में दो साइड्स होती हैं हमारी, डेबिट और क्रेडिट। तो कैश बुक में डेबिट साइड पे उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है जिसके वजह से बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है ना, इन हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उन ट्रांजैक्शंस को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाता है। लेकिन जिन भी ट्रांजैक्शंस की वजह से बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है या विड्रॉ होता है, यानी कम होता है, आउट होता है, तो उसको कैश बुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाता है। इतनी चीज़ क्लियर है। लेकिन पासबुक में क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर बैंक अकाउंट में पैसा आया है तो पासबुक में उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाता है। यानी जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराते हो तो आपके फ़ोन में क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, यानी क्रेडिट हुआ है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो, हमने अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा है तो हमारे लिए एसेट है, एसेट है तो कैश बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। बट सेम चीज़ बैंक के लिए एक लाइबिलिटी होती है कि अकाउंट होल्डर को इतना अमाउंट रिटर्न करना, उसके लिए वो लाइबिलिटी होती है, तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि पासबुक में एंट्रीज कौन कर रहा है? पासबुक में रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है ना। तो बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो सेम विद, अगर बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, विड्रॉ हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो पासबुक में उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी है। तो अगर पैसा आ रहा है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करता है। लेकिन अगर पैसा जा रहा है, विड्रॉ हो रहा है, कम हो रहा है अकाउंट से, तो वो लाइबिलिटी जो है बैंक की कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम होती है तो उसको क्या करा जाता है? डेबिट करा जाता है। इतने तो आपने रूल्स में पढ़ा ही है। तो इसलिए जब भी पैसा जाता है, आउट होता है ना अकाउंट से, तो पासबुक में उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाता है। इतनी चीज़ क्लियर है। कैश बुक में क्या होता है? पैसा आ रहा है होता है तो कैश बुक में उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाता है, बट पासबुक में अपोजिट है, यानी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है। सेम अगर बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, कम हो रहा है, तो कैश बुक में उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, बट पासबुक में इसका उल्टा है, उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखो क्या होता है, जो भी इन वाले बैलेंसेज होते हैं, इन वो आपके फेवरेबल बैलेंसेज होते हैं, यानी पॉजिटिव बैलेंस होते हैं, यानी जिनके वजह से बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों होते हैं फेवरेबल बैलेंसेज, यानी पॉजिटिव बैलेंस। सेम एज कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस एंड पासबुक का डेबिट बैलेंस, जिनके वजह से बैंक अकाउंट से पैसा जाता है, आउट होता है, ये दोनों होते हैं अनफेवरेबल बैलेंसेज, यानी नेगेटिव बैलेंसेज, जिनके वजह से पैसा अकाउंट से जाता है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लॉन्ग वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना।